औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहती हूँ आप सबको माह ज़ाफ़त के एक और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका ये महीना बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजरा होगा। यकीनन आपके सभी रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। अल्लाह पाक हमें इसी तरह से तौफीक दे कि हम आने वाले बाकी रोज़ों को भी अच्छे से रख सकें और अच्छे से अपनी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगा सकें। यहीं पर ही हम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सेट पर बच्चों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलकर जल्दी से देखते हैं कि आज हमारे सेट पर कौन से प्यारे प्यारे और नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किए। बढ़ते हैं बच्चों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ठीक है, खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है फैजुर रहमान, आज आपने मुझसे पूछा क्या खैरियत है? ना वैसे नहीं पूछते ये फैजुर रहमान मुझसे, गलत बात थी ना। मुझे लगता है कि वो मैं सोचा कि मैं किसी बार तो करूं, किसी दफ़ा तो वो फैजुर रहमान ने सोचा कि मैं भी पूछ लूँ इनसे कि ये कैसी है। हर टाइम यही हमसे पूछते हैं कि आप सब कैसे हैं। बहुत खूब। तो अब सबसे पहले तो मुझे सब प्यारे प्यारे बच्चे बता दें कि आज किस किस का रोज़ा है? मेरा। क्या बात है, बहुत खूब। तो कैसा जा रहा है रोज़ा? लग तो नहीं रहा, भूख प्यास तो नहीं लग रही? नहीं। दिल तो नहीं कर रहा कि बस फटाफट से हमारे सामने कोई शरबत या पानी आ जाए और हम पी लें? ऐसा तो नहीं है? बच्चों को सब्र करने की आदत हो जाती है। हो जाती है? कैसे हो जाती है? कि अगर न बड़े समझाते हैं तो बड़े, न छोटे तो बड़ों की बात समझते हैं, इसलिए हो जाती है। अच्छा, तो वो जब बड़ों की बात मानते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं ना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी देर बाद समझते हैं, आप तो जानते हैं ना। बबलू। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं बबलू की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बुरा। नहीं बबलू, आप बहुत अच्छे हैं। आप जानते नहीं हैं कि बच्चे कितना ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं आपसे। इतने खूबसूरत महीने में आप बुरे हो? नहीं बबलू बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत इंप्रेस हो रहे हैं कि बबलू अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। तो बबलू आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं था मैं अच्छा हूँ। देखिए ये बच्चों की फीडबैक मैंने पहुंचा दिया आप तक, ठीक है? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। बच्चों नहीं, ये सब जानते हैं कि बबलू भी अच्छे बच्चे हैं। हाँ, लेकिन आप अच्छे बच्चे नहीं हो, गंदे बच्चे हो। एक मिनट बबलू, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? मैंने आपको अच्छा बच्चा कहा और हाँ, मैंने आपको गंदा अच्छा कहा। ये आप सब जानते हैं कि ये चीज़ शुरू होनी होती है जब इन दोनों से हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो यही चीज़ ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बबलू मैं आपको बताती चलूँ कि जो शख्स फितना या फसाद या झगड़ा पैदा करता है वो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बुरा लगता है। नहीं फैज ने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। ये मेरे साथ लड़ाई करता है। नहीं कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, ठीक है? हम जब प्यार भी मैंने मोहब्बत के आपसे साथ लड़ाई करी थी, मैंने मना कर दिया था कि चलो छोड़ो। हाँ, ये फैज को याद है, फैज को याद है वो। लड़ाई करना बहुत बुरी बात होती है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। तो बबलू ठीक है, बात मान लीजिए, लड़ाई करना झगड़ा करना बुरी बात होती है। अल्लाह ताला को वो बच्चा, वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं होता जो और लड़ाई बबलू, झगड़ा आपको करता है। वो बात याद है कि मैंने आपको कहा था कि बबलू आप गुस्सा थूक दो? हाँ, जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये अब इन दोनों की दोस्ती होगी और ये इनकी गपशप का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों की जानिब और लेट्स सी कि इनके क्या कौन से प्यारे प्यारे नाम है। जल्दी से मुझे अपना नाम बता दें। हावरा। हावरा बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या बात है आपको? ये मैं भी इनको कहा था क्या कि बहुत अच्छी लग रही है। ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? इंसिया बतूल। इंसिया बतूल। और आपका? हुरिया फातिमा ज़हरा। हुरिया फातिमा। मुझे लग रहा है बहुत आराम से बोलती होंगी, है ना? क्योंकि वो दो हुरिया नहीं, वो हावरा है और वो हुरिया है, ऐसा ही है। हाँ, ये है में फर्क हो गया, ठीक है? आपका क्या नाम है? हसन सनाउल्लाह। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद रूल्ला। वेरी नाइस। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सबके नाम है। अब मैं क्या करूँगी? रिकॉल करूँगी। जी हाँ, हावरा, इंसिया, ठीक है, हुरिया, हसन सनाउल्लाह और रूल्ला, है ना?
ठीक बताए सबके नाम? जी। चलिए बहुत खूब। अब यहाँ पर ही हम हमारी गपशप को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। लेट्स सी कि आज हमें कौन सा बच्चा कौन सी प्यारी सी नाच सुनाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त होता है एक अदद बहुत ही छोटे से ब्रेक का। हम वक्फा लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे सेट की रौनक को बढ़ाया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट। और हमारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे गोफी की जानिब से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी ओट मिल्क को। साथ ही साथ तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बच्चों के साथ भेजे जाएंगे, क्योंकि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। तो जल्दी से एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जल्दी से मुलाकात होती है। देखते रहिए माहिर ज़ियाफत। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से के इतने में सदा आई एक अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहीदोस आलम तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। खूब। यहाँ पर हमें इंसान ने बहुत ही खूबसूरत सी सुनाई है नात, और सबको अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी बहुत लगी। अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब यहाँ पर ना मैं ज़रा एक बात बता चलूँ, अभी ये बबलू बात करे थे लड़ाई झगड़े के बारे में, ऐसा ही है? बिल्कुल। और आप सबको पता है कि अल्लाह ताला को वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़ाई झगड़ा करे, लड़ाई झगड़ा करता है या दूसरों में लड़ाई झगड़ा पैदा कर लेता है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है और हम उसके बीच में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। पार्टिसिपेट भी कैसे करते हैं कि हाँ तुम गलत थे, तुम्हारी गलती थी, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, जबकि हमें ये चाहिए कि हम उनको समझाएं, उनकी सुलह करवा लें, है ना, उनकी दोस्ती करवा दें, और वो जो फसाद या जो भी लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ है उसको हम वहीं पर ही दबा दें, ख़त्म कर दें। स्कूल में जब लड़ाई होती, जब मैंने उनकी दोस्ती करवाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। लेकिन मैंने एक आइडिया लगाया, उनको समझा लो, समझा दिया। चलिए एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, है ना, आपने कोशिश तो की कि चलो अगर मेरे दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है तो मैं उनकी लड़ाई को खत्म कर मैंने भी और रिंकू लड़ाई कर रहा था एक लड़के के साथ, फिर मैंने रिंकू को इतना मारा, मैंने कहा आज के बाद तूने लड़ाई नहीं करी। एक मिनट बबलू, आपने उसको मार के समझाया कि लड़ाई नहीं करनी? हाँ, वैसे समझता नहीं है ना। मतलब झगड़ा करके आपने सिखाया कि झगड़ा नहीं करना। हाँ, फिर उसने कहा सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। बबलू, ये गलत तरीका होता है समझाने का। दूसरों को लड़ाई से रोकने का भी एक प्यारा सा तरीका होता है कि आपने ना अच्छे अखलाक के साथ उनको समझाना होता है। हाँ, मैंने बहुत अच्छे अखलाक के साथ उसे डरने वाला। अच्छा, वेरी नाइस। ये तरीका हल्के बबलू का हल्के बहुत से या गलत फिर था। तेज तेज, जोर से उसका सर फट गया। सुन रहे हैं आप? पट्टी बनी। हाँ, अब हमें ये बबलू को सिखाना पड़ेगा। बबलू, मैंने तो इतना समझाया था, अगर मैं दोस्ती नहीं कर पाया तो, लेकिन मैंने कोशिश तो करी। हाँ, एटलीस्ट कोशिश तो की उन्होंने। तो बबलू ये अंदर झगड़ा करके डंडे मारते रहे, वो ठीक हो जाना था। बबलू, अब मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, रिलैक्स हो जाएं, ठीक है? ओके। हमें और आप लड़ाई सो झगड़ा, आप भी रिलैक्स हो जाए, ठीक है? हमें लड़ाई झगड़ा करके लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं करवाना, ठीक है? आप तो समझ- कैसे करवाना है? बबलू तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आराम बात से, मान लेते हैं। नरमी से। आराम से नरमी से हमने उनको सिखाना है, ठीक है? हाँ, उन्हें बिठा के उन्हें पानी पिलाना है, चाय पिलानी है, समोसे खिलाने हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है खाने पीने भी बात शुरू हो वहीं पर ही खत्म हो। अच्छा, हम जरा बच्चों की जानिब बढ़ते हैं और मुझे सिर्फ पानी पिलाना है। हाँ, हाँ, ताकि उसका रोजा टूट जाए। नहीं, वो- जब रोजा ना हो तो ना उसका दिमाग ठंडा करने के लिए पानी पिला दो कि उसका वो शांत हो जाए। पॉइंट बहुत अहम बात की हमारे फैजुर रहमान ने, कि वो कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आया हो तो आप अपने ही हाथ से खुद पानी पी लो, तो आपको जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है ना। और अगर परेशानी होती है तो एक बड़ी सी सांस लो, हो जाएगी। और कुरान पाक की तिलावत कर लें, परेशानी खत्म हो जाएगी। आपने बताया ना कि जब हम तिलावत करते हैं तो हमें हमारी परेशानी का हल भी उसी में से मिल जाता है। अब जल्दी से हम बच्चों की जानिब आते हैं, ठीक है? अब मुझे सब ये जो प्यारे प्यारे चेहरे हैं, ये मुझे ज़रा बताएं कि अगर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है तो हम कौन सा लफ्ज़ बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त। और अगर हमें अल्लाह ताला की बनाई गई किसी चीज़ की तारीफ करनी होती है तो फिर हम क्या कहते हैं? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वेरी नाइस। और जब हमें
अल्लाह ताला की तारीफ करनी होती है तो फिर हम क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और ये बबलू आप एन पर क्यों बोलते हैं? हाँ, मैं बीच में आपका वेट करी थी कि आप हमें बताएंगे। मैंने तो अल्लाह ताला की तारीफ की है, सुभान अल्लाह। अच्छा कि हमने अच्छी चीज बबलू सीखी आप है। लास्ट, बबलू आपको लास्ट में बोलते हैं, लेकिन आप इसका मतलब है आपको पता नहीं है। हाँ देखा, बच्चे समझते हैं कि बबलू को पता नहीं है। अरे ये लड़ाई वाली बातें कर रहा है मेरे साथ। अच्छा ठीक है। ये लड़ाई वाली नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर ये दोनों लड़ाई की जानिब बढ़े, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक अदद वक्फे का और हम वक्फे की जानिब बढ़ते हैं। वक्फे पर जाने से पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे सेट की रौनक को जनाब बढ़ाया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और साथ ही साथ हमारे बच्चों के साथ भेजे जाएंगे कुछ बहुत ही प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स। एक गिफ्ट हैम्पर जाएगा गोफी की जानिब से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी ओटमील को। और साथ दूसरा गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा तिफल की जानिब से, क्योंकि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पर जल्दी से एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात होती है, क्योंकि अब इफ्तार में कुछ वक्त बाकी है। तो जब हम वापस आएंगे तो दस्तरख्वान हमारे यहाँ पर सज चुका होगा। वक्फे के बाद मुलाकात होती है, देखते रहिए माहिर ज़ियाफत। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम एक बहुत ही छोटे से वक्फे से आ चुके हैं वापस, और सबरोसो का दस्तरख्वान यहाँ पर हमारा सज चुका है, क्योंकि सबरोसो है द चिकन स्पेशलिस्ट। इनका मेन्यू बहुत वाइड है और आप अपना ऑर्डर इजीली प्लेस करवा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर। अब हम यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इफ्तार में अब चंद ही लम्हे बाकी रहते हैं। यहाँ पर बढ़ेंगे जी 4 मिनट। हाँ, ये हमारे फैजुल रहमान हमें बता देते हैं कब 2 मिनट रहते हैं, कब 4 मिनट रहते हैं, कब 5 मिनट रहते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पर बच्चों की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे ज़रा सब एक बात बताइए, एक सवाल करती हूँ, सब मुझे अपने अपने जवाब दीजिएगा उस पर। और सवाल मेरा बहुत ही आसान सा और प्यारा सा वो ये है कि किस बच्चे ने अब तक रमज़ानुल मुबारक से कोई एक बहुत अच्छी बात सीखी है और उसने कहा है कि भाई अब पूरा महीना मैं इस बात को फॉलो करूँगा? सब्र करना। फैजुल रहमान ने सीखा कि अब मुझे अब बाकी की पूरी लाइफ सब्र करना है और नेकी के काम करना। नेकी के काम करने हैं, बहुत खूब। अब मिस्टर आपने क्या सीखा? क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना इस महीने से, कोई एक बात सीख लेते हैं और हम कहते हैं कि हम बाकी का पूरा साल इस चीज़ को फॉलो करेंगे। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। अच्छा सलूक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी आप? कुरान पढ़ना। कुरान पाक की तिलावत करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने दूसरे एपिसोड में बताई थी। क्या बताई थी? कि कुरान पढ़ना फ़र्ज होता है। हाँ जी, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी तिलावत करना। ठीक है जी, मिस आपकी जानी बातें हैं, आपने क्या सीखा है? दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना, वेरी नाइस। तो अभी क्योंकि अब ये महीना चल रहा है तो आप अपनी इफ्तार दूसरों को देती हैं, शेयर करवाती हैं, दूसरों को करवाती हैं? क्या बात है। आपने क्या सीखा है? नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि नमाज हमारे मुसलमानों पर फ़र्ज होती है। फ़र्ज होती है। कितने वक्त की? 5 वक्त की। बहुत खूब। आपने नमाज पढ़ना नहीं, आपने ये सीखा है कि मुझे खाना टाइम पे खा लेना है ना, अफ्तार करना है ना। हावरा, क्योंकि मुझे उनकी सेहत देख के लग रहा है कि हमारी जो हावरा है वो इतना ज़्यादा खाना नहीं खाती होंगी, है ना? नहीं खाती ना, तंग करती है ना। दूसरे बच्चे भी इतना नहीं खाते। हाँ, बच्चे नहीं खाते। ये फैजुल रहमान भी बहुत तंग करते हैं, मुझे शिकायत मिली थी इनकी। मैंने नहीं खाई थी। अच्छा, नहीं करते तंग, आराम से खाना खाते हैं। ओके, वेरी नाइस। बबलू, कभी जब पेट भरा होता है तो मैं मम्मा को मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं खाना अभी। अब मुझे नहीं खाना, ठीक है, मतलब तो आधा खा लेता हूँ, आधा छोड़ देता हूँ। ठीक है जनाब, बहुत खूब। और यहाँ पर अब क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम रह चुका है, तो बबलू आपका आज का रोज़ा कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चले, एटलीस्ट बबलू ने हमें आज के एपिसोड में ये नहीं कहा कि भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, ये रोज़ा कितनी देर में खुलेगा, कब इफ्तार होगी। बहुत अच्छी बात है, हमारे बबलू सुधरते जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इफ्तार का वक्त हो चुका है और शो को भी यहीं पर ख़त्म करने का टाइम हो जाता है, तो मैं जाते जाते बताती चलूँ कि हमारे दस्तरख्वान की रौनक को बढ़ाया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट। हमारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे गोफी की जानिब से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी ओट मिल को। साथ ही साथ तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर्स हम हमारे बच्चों के साथ भेजेंगे। तिफल जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। आप सबसे यहीं पर ही इजाज़त देंगे। यकीनन आज के एपिसोड से और आज के टॉपिक से आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ एक छोटी सी अच्छी सी बात ज़रूर सीखी होगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से ही। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में दे, अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों, उन मासूम बच्चों को ज़रूर याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।